दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने देश की जिला अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक के जजों को लताड़ लगाई है। आगे किस्सा हम ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट और जिला जजों को क्यों लताड़ लगाई है। उसकी पूरी तफसील से आपको जानकारी देंगे कि ऐसा क्या हो गया कि सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये कह दिया है कि देश में जो न्याय व्यवस्था है वो काफ़ी लचर हो गई है। वो अपने दिलो दिमाग से काम ना लेकर किसी न किसी राजनीतिक प्रभाव में आकर ऐसे डिसीजन देती जा रही है जिससे देखकर बड़ा अफसोस होता है। उन्होंने ये कहा कि कुछ समय पहले भी ऐसे ही दृष्टांत देखने में आए थे कि सत्ता के दबाव में आकर किस तरीके से जजेस, जिला जज और यहाँ तक कि हाई कोर्ट के जज भी ऐसे इस डिसीज़न दे रहे हैं जिससे कि लोगों के दिमाग में जो न्याय व्यवस्था है, न्यायालय की जो छवि है वो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में छवि उनकी खराब होती जा रही है। उन्हें लगता था कि देश में, दुनिया में जब न्याय की उम्मीद होती है तो केवल न्यायालय ही उनके लिए एकमात्र साधन बचता है जिसके जरिए वो न्याय पाने की उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि संविधान और न्यायालय दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके सहारे, जिसके बलबूते पर आम आदमी को ये उम्मीद जगी रहती है कि उसको इंसाफ जरूर मिलेगा। हाई कोर्ट के एक के बाद एक धड़ाधड़ फैसलों से सीजेआई गवाही भी हो गए हैरान। पहले तो अब्बास अंसारी की विधायकी गई और अब राहुल गांधी की सांसदी जाने का नंबर आया है। जी हाँ, चौकी मस्त सच है। खबर है कि राहुल गांधी को कोर्ट ने समन किया है और समन के खिलाफ लगाई गई राहुल की याचिका को खारिज भी कर दिया है। एक तरफ हाई कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्शन दिया है तो हड़कंप मच गया है। तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आपको एक एक करके बताएंगे। सीजेआई गवाही ने राहुल को लेकर क्या आदेश पारित किया है उस पर भी आएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले आप खेल समझिए कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हो चुका है। सबसे पहले आप खबर देखिए अमर उजाला की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म, सीट घोषित हुई रिक्त, छुट्टी के दिन खुला सचिवालय, सूचना आयोग को भेजी गई सूचना। तो छुट्टी के दिन सचिवालय खोला गया, एक तरफ सुनवाई पूरी हुई, दूसरी तरफ आनन फानन में चुनाव आयोग को सूचना भेज दी गई। चुनाव आयोग ने भी बिना देरी किए अब्बास अंसारी की विधायकी को तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर हेट स्पीच देने का आरोप है कि अब्बास ने यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान पुलिस को धमकी दी थी, जिसके चलते पहले तो मऊ विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हुई, फिर कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। तो क्या अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी 2 साल की सजा होने वाली है? क्या राहुल गांधी की सांसदी फिर से जाने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि रायबरेली से सांसद राहुल गांधी पर हाईकोर्ट ने सख्त एक्शन लेते हुए समन जारी किया है और तो और समन के खिलाफ लगाई गई याचिका तक को खारिज कर दिया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका, इस मामले में कांग्रेस नेता की बढ़ सकती है मुश्किल। तो अभी हाल में एक ऐसे 2 डिसीजन सामने आए हैं जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है। एक है अफजाल अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मऊ की सीट से सुभाषपा के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने जीत हासिल की थी। उन पे अचानक आचार संहिता के दौरान, प्रचार के दौरान ये आरोप लगा था कि उन्होंने पुलिस को धमकाया था। उसको लेकर केस चल रहा था और जिला अदालत ने ये फरमान जारी कर दिया कि उनको 2 साल की सज़ा दी जाती है। यानी कि 2 साल की सज़ा मिलने का मतलब ये होता है उनकी विधायकी रद्द हो जाएगी। इस बात को लेकर जिला अदालत ने जिस तरीके से तत्परता के साथ काम किया, चुनाव आयोग ने जिस तरीके से तत्परता से काम किया, जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने संडे के दिन एक विशेष बैठक बुलाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी, सरकारें और चुनाव आयोग की जो मिली भगत है, इसके साथ साथ न्याय व्यवस्था में जो संबंधित जो जजेस हैं
उनकी भी निष्ठा सरकार के प्रति ज़्यादा साफ दिख रही है। साफ लग रहा है कि किस तरीके से विपक्ष का कोई भी नेता या विधायक या सांसद ऐसे मामले में उलझता है तो उसके खिलाफ में तत्पर से अधिक उनको सज़ा दी जाती है। यानी 2 साल की सज़ा मिलने पर किसी भी विधायक सांसद की सदस्यता खत्म की जाती जाए तो राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने दिसंबर 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में कथित रूप से कई अपमानजनक टिप्पणियां की थी, इसलिए उन पर एक्शन होना चाहिए। एक तरफ एक्शन की मांग की गई है, दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए समन जारी किया है, तो हड़कंप मच गया है। मतलब राहुल गांधी अगर बयान देते हैं कि चीन भारतीय सीमा में घुस गया है, चीन की भारतीय सैनिकों से झड़प हुई है, तो ये सेना का अपमान है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री विजय शाह खुलेआम सेना का अपमान करता है, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन करार देता है, तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता। उल्टा हाई कोर्ट के आदेश से हो रहे एक्शन और गिरफ्तारी पर रोक तक लगा दी जाती है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख भी सकते हैं। अमर उजाला की खबर है, इसमें लिखा भी हुआ है कि मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम रोक बढ़ी, अब हाई कोर्ट की जगह शीर्ष अदालत में सुना जाएगा मामला। आपको बता दें कि विजय शाह को बचाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। अब तक 10 आईपीएस का तबादला हो चुका है और एसआईटी के मुखिया तक को बदला जा चुका है। अब ये बेशर्मी नहीं तो क्या है, सवाल खड़ा होता है। मतलब जिस विजय शाह का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, उस विजय शाह पर एसआईटी की जांच बिठाने का मतलब क्या बनता है? दम है तो अब्बास अंसारी की तरह विजय शाह की विधायकी को भी कैंसिल कीजिए और जेल में डालिए। लेकिन एक्शन लेना तो दूर की बात है, भाजपा में जो जितना नफरती बयान देता है उसको उतना बड़ा पद देता मिलता है, उतना बड़ा इनाम दिया जाता है। जैसे कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को तो विदेश यात्रा पर भेज दिया गया है। जो नफरती सांसद सुप्रीम कोर्ट को धमकी देता है और पूर्व सीजीआई खन्ना को गृह युद्ध का जिम्मेदार ठहराता है, उस पर कोई एक्शन तो नहीं होता। लेकिन हाँ, राहुल गांधी की सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर बार बार मुकदमा दर्ज किया जाता है। हाँ, तो तब हो गई जब राहुल गांधी को कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और याचिका लगाई कि राहुल गांधी को आदेश दिया जाए कि वो सावरकर के खिलाफ किसी तरह का कोई कमेंट ना करे। इस याचिका पर तो सीजीआई गवाही भी हैरान रह गए, कहने लगे कि ये चल क्या रहा है, इस तरह की याचिका लगाने का मतलब क्या बनता है, इस तरह की याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, हमें मत सिखाइए कि हमें किसको क्या आदेश देना है। फिलहाल राहुल गांधी के केस में एक बार फिर से सीजीआई गवाही से उम्मीद की जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पूरा का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। उसी कोर्ट से अब राहुल गांधी की सांसदी जाने की नौबत आई है। तो क्या सीजीआई गवाही सख्त एक्शन लेंगे? क्या अब्बास अंसारी की तरह निशिकांत दुबे की भी सांसदी कैंसिल करेंगे? कई सवाल खड़े होते हैं। एक एक खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे राजनीति में भी कोर्ट को, न्यायपालिका को घसीटा जा रहा है। विपक्ष का नेता है तो एक्शन होता है, संडे के दिन भी सचिवालय खुलता है, लेकिन यहीं पर सत्ता पक्ष मौज काट रहा है। यहाँ पर एक चीज मैं साफ कर दूं कि मैं कहीं पर भी हेट स्पीच को नॉर्मलाइज नहीं कर रही हूँ, बल्कि सवाल कर रही हूँ कि आखिर क्यों भाजपाइयों की हेट स्पीच पर एक्शन नहीं लिया जाता है और क्या सीजीआई गवाही ये एक्शन कायम किया गया। वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जिस तरीके से केस दर्ज किया और ठीक 5 साल के बाद 5 साल बाद उस केस की सुनवाई करते हुए जिला जज ने, सेशन जज ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए उनको सर्वाधिक 2 साल की सज़ा दी। जबकि ऐसा कभी होता नहीं है कि 2 साल की सज़ा किसी को मानहानि के मामले में दी जाए। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके सुनियोजित साजिश रचकर जिस तरीके से राहुल गांधी को लोकसभा जाने से रोकने का पूरा कुचक्र रचा, उसके तहत जिला अदालतों के साथ साथ वहाँ के गुजरात के हाई कोर्ट ने भी जिला जज की जो सज़ा को कम नहीं किया बल्कि उसको सही मानते हुए उनको आगे बढ़ा दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट की मदद से राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर से बहाल हुई। इसमें देखिए किस तरीके से 23 नवंबर को राहुल गांधी के खिलाफ में ऑर्डर किया जाता है कि 2 साल की सज़ा दी जाती है, 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी जाती है और उनका सरकारी आवास छीन लिया जाता है।
इतनी तेज़ी वो अन्य मामलों में नहीं दिखती है। जैसे कि अभी हाल का मामला मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ में जिस तरीके से उन्होंने सेना और फौज की कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में निंदनीय और घटिया सोच का प्रदर्शन किया, उसके खिलाफ में आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उनके ना तो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे सवाल जवाब किया और बल्कि उनको बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई। ऐसे कई नमूने हैं जिसको देखकर लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष का कोई नेता ऐसे मामलों में फंसता है तो सरकार और जो व्यवस्था है, जो संस्थाएं हैं, किस तरीके से अपोजिशन के खिलाफ में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, कोर्ट तक बिक जाते हैं। और इस नमूने में ये देखा जा रहा है कि एक बार फिर से राहुल गांधी के खिलाफ में वही कुचक्र रचा जा रहा है, जिसमें कि ये कहा गया कि उन्होंने अमित शाह के खिलाफ में कोई ऐसी टिप्पणी की जिसको लेकर सुल्तानपुर के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उनके खिलाफ में मानहानि का मुकदमा किया है। और इत्तेफाक देखिए, जिला जज ने जिस तरीके से उनको 2 साल की सज़ा दी है, उसको हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए ये साफ जाहिर कर दिया कि एक बार राहुल गांधी की सरकार, राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर से संकट में है। और अगर उनको कहीं से भी राहत मिलती है तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ही बचा है जहां से उनको राहत मिल सकती है।